नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब्स जीके एंड जीएस कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड का जीके, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, वीपीडीओ, पटवारी जैसे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस से पहले भी अपने एग्जाम में पूछ चुका है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब और किसने और कहाँ की थी। तो दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना सन 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चमोली के गोपेश्वर में की गई थी। चिपको आंदोलन का कवि किसे कहा जाता है। घनश्याम सैलानी को कहा जाता है। चमोली में महिला मंगल दल की स्थापना किसने की थी। तो चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई सन 1972 में, और इसकी अध्यक्ष बनाया गया गौरा देवी को। वन जागो वनवासी जागो का नारा किसने दिया। गौरा देवी ने दिया, जिन्हें चिपको वुमन उपनाम से जाना जाता है। जो चिपको आंदोलन था चमोली के रैणी गांव में सन 1973 में हुआ था। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब और किसने दिया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार सन 1986 में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला। तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 1982 में मिला था। अब इसको सही कर लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। और 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया। तो यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला। तो 1985 में मिला, और गौरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला हुआ है। साथ ही में 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता के लिए साइकिल रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने गंगोत्री से गंगा सागर तक यह रैली निकाली थी सन 1991 में। कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था। कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में टिहरी नरेश कीर्ति शाह के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड कब और कहाँ हुआ था। तो तिलाड़ी कांड रवाई टिहरी में 30 मई 1930 को हुआ था, लेकिन अब रवाई उत्तरकाशी में है। तिलाड़ी कांड किसके समय हुआ था। तो तिलाड़ी कांड टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। तिलाड़ी कांड का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो दयाराम रवाल्टा जो है टिहरी कांड के नेतृत्वकर्ता थे। तिलाड़ी कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो चक्रधर जुयाल ने दिया, जिन्हें गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है। इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला कांड कहा जाता है। रक्षा सूत्र आंदोलन का जनक कौन है। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक है सुरेश भाई, और यह आंदोलन टिहरी में सन 1994 में हुआ था। टिहरी में भिलंगना नदी में 2500 पेड़ों को काटने का आदेश होने के कारण रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो सन 1978 या 89 तक यह ऊपरेखाल पौड़ी में पानी राखो आंदोलन हुआ था। पानी राखो आंदोलन का जनक कौन है। तो सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के जनक हैं। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की। सच्चिदानंद भारती ने की। छीनो झपटो आंदोलन कब हुआ था। सन 1998 में चमोली में हुआ था, और गोविंद सिंह रावत इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। छीनो झपटो आंदोलन किस कारण से हुआ था। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों सौंपने की मांग को लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो बीज बचाओ आंदोलन सन 1986 में टिहरी और पौड़ी और चमोली में हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन का जनक विजय जरधारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऋषि ट्री मैन पहाड़ का माझी किसके उपनाम है। तो यह नाम है विश्वधर दत्त सकलानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीराकोट वन आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो यह आंदोलन सन 1978 में अल्मोड़ा में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मालती देवी खीराकोट वन आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भैरव घाटी के समीप लंका नामक स्थान पर उत्तरकाशी में नीदरलैंड के सहयोग से सन 2017 में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का वरदान कौन सा वृक्ष है। तो बांज वृक्ष है, जिन्हें शिव की जटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय पौध संस्थान
तो ये स्थित है श्रीनगर पौड़ी में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल ये स्थित है हल्द्वानी में। वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है देहरादून में। जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। रामायण मुखौटा नृत्य यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? तो 2009 में शामिल हुआ। बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब शुरू हुई? सन 1903 में शुरू हुई। एशिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1973 में हुई। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य, और उत्तराखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या है 7, और साथ ही में हम देखेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 6। आइए इनकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, और क्षेत्रफल इसका 975 वर्ग मीटर। स्थापना हुई थी सन 1972 में। नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी सन 1986 में। नेक्स्ट है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर और स्थापना हुई थी 1955 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पुराना है, सन 1955। नेक्स्ट है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल है 301 और स्थापना हुई थी 1987 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक छूटा हुआ है जो है विनोग माउंटेन, और स्थापना हुई थी उसकी सन 1993 में। नेक्स्ट है नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर और स्थापना हुई थी सन 2012 में। सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जाता है तो यह है नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, और सबसे प्राचीन अभ्यारण्य पूछा जाता है तो गोविंद जीव वन्य अभ्यारण्य सबसे पुराना है। और नेक्स्ट है विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 41 वर्ग किलोमीटर और स्थापना है 1988। और एक जो छूटा मैंने आपको बता दिया है जिसका नाम है विनोग माउंटेन, और उसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तरकाशी में स्थित है। क्षेत्रफल है इसका 2390 स्थापना हुई थी 1989 में। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाता है तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही है, क्षेत्रफल है 2390। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर, स्थापना हुई थी 1983 में। और यह फैला है 3 जिलों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। थर्ड राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर और स्थापना है 1982। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल में स्थित है, क्षेत्रफल है 521 वर्ग किलोमीटर और स्थापना हुई थी सन 1936 में, 1936 में। नेक्स्ट है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है और क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर, स्थापना हुई थी सन 1980 में। और लास्ट और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो चमोली में स्थित है, क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर, स्थापना हुई थी 1982 में। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, बहुत बार क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तरकाशी में स्थित है, क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर और स्थापना है 1989। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो चमोली में स्थित है, क्षेत्रफल है 27.5 वर्ग किलोमीटर, स्थापना हुई थी 1982 में। तो यहाँ पर हमने आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखा है, जो 200+ एमसीक्यू को यहाँ पर हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।